अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। तो इसके जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ एक्सरसाइज में ये हैं 3.9 तक, यानी कि 9 न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन 9 न्यूमेरिकल्स को करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के उस पर अच्छा रिस्पॉन्स था। आप लोगों ने वहाँ पर मुझसे पूछा कि अगर हमें इसके नोट्स चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पर नंबर आपके सामने लिख देती हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारे ये जो नोट्स हैं ये भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर आप नोट कर लें, 0320 640 76 38। ये नंबर क्या है? 0320640768। इस पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप हमारे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको इस होल बुक के चैप्टर 1 से जितने इसके टोटल चैप्टर्स हैं तमाम के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। और स्टूडेंट्स बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम बायो के चैप्टर 1, 2, 3 कर चुके हैं। मैथ के हम चैप्टर नंबर 1 से 8 तक कर चुके हैं। इसी तरह उर्दू, इस्लामियात, फिज़िक्स, कंप्यूटर तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, केमिस्ट्री की भी तमाम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से आज के इस लेक्चर को। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, साथ साथ जो स्टेटमेंट में डाटा होगा उसको हम लिखते जाएंगे। A 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसको कहाँ पे रखा गया है? एक हॉरिजेंटल देखें, ये मेरे पास इस तरह की, जैसे कि ये पेंसिल है हॉरिजेंटल, इसको हम कहते हैं। अगर मैं इस तरह रखूँ ये वर्टिकल होती है। कोई सी इस तरह की हॉरिजेंटल सरफेस है जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, उसको हम स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस कहते हैं। उसके ऊपर एक 10 किलोग्राम के ब्लॉक को रखा गया है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लिख लेंगे मैस कितना है ब्लॉक का, एम कितना है, 10 kg है। अब इसके बाद स्टेटमेंट में नेक्स्ट क्या कहा गया है? अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक पर जो फोर्स लगाई जा रही है वो कितनी है? 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख लेंगे F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यहाँ तक स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट इसका पहला पार्ट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। पहला पार्ट ये है कि हमने उसके अंदर ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बी पार्ट इसके बाद हम सोल्व करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड तक वो ब्लॉक जो है मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी किस स्पीड से होगी, यानी कि उस पर जो फोर्स लगाई जा रही है उसमें उस कुछ तो चेंजेस आनी है ना, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हम फाइंड करेंगे जब टाइम 5 सेकंड होगा। तो पहला पार्ट है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमारे पास गिवन डाटा में एफ भी है, एम भी है, तो हम इस फार्मूला की हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ है, हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एफ ऊपर आ जाएगा, एम इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। फोर्स की वैल्यू 5 है और मैस 10 है, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे कटिंग करेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को आप कैलकुलेटर पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 आएगा। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनिट हमारे पास वेलोसिटी का जैसे यूनिट होता है ना, ms-1 मीटर पर सेकंड होता है, इसी तरह एक्सेलरेशन में ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पड़ती हैं इसको, ये इसका यूनिट होता है। ये आपने याद रखना है, जब भी आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना ये वाला यूनिट साथ लगाना है। ये वैसे मैंने यूनिट बताया, वो भी प्रूव करवाया था जब टॉपिक में हमने पढ़ा था। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट ये था, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी फाइंड करें। वी हमने फाइंड करना है, टाइम कितना है? 5 सेकंड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़, जब ब्लॉक पर फोर्स लगी उससे पहले तो वो रेस्ट में था ना, बाद में उस पर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई तो 5 सेकंड टाइम के बाद उसने कुछ मूवमेंट की, उससे पहले वो रेस्ट में था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। और वी एफ को हमने वी का नाम दे दिया क्योंकि हमने ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करनी है, इस वजह से मैंने इसको वी का ही नाम दे दिया। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। क्योंकि अब दो वेलोसिटीज आ रही हैं ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेल्टा वी है ना, तो इसको हम लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इस ए की वैल्यू इस फॉर्म में पुट करेंगे। तो यहाँ पे अब 5 हमारे पास फोर्स 5 न्यूटन थी, मैस ब्लॉक का 10 kg था, वैल्यू पुट की, वी एफ वी और वी आई की वैल्यू 0 थी, डिवाइडेड बाय टाइम 5 था, वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे मैंने ना कटिंग कर दी है इसकी, v माइनस 0 तो v ही आएगा और 5 2s are 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2v रह गया, हमने v फाइंड करना है तो v को अलग कर लेंगे, 5 ऊपर और v के साथ 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है, आंसर 2.5 आ जाएगा। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ms-1 होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.2। ये है द मास ऑफ अ पर्सन इज़ 80 किलोग्राम। कोई भी शख्स है उसका जो वज़न है वो 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, ज़मीन पर उसका वज़न कितना होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और चांद पर उसका वज़न कितना होगा। अब यहाँ से एक कॉमन एक फ़नी सा एक लतीफ़ा सा है मेरे माइंड में आ गया कि अक्सर हम कहते हैं ना कि अर्थ पर इस बंदे का तो वज़न इतना है, इसको मून पे भेज दो तो इसका वज़न तो कम होगा, ऊपर वो वेट कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी इसी तरह हम आगे देखेंगे भी क्वेश्चन के अंदर ना कि अर्थ पे वेट कितना आता है मैस का, अगर ज़मीन पर वज़न जो है वो हमने फाइंड करना है, और अर्थ मून पर कितना आता है ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। अच्छा, जब अर्थ पे होते हैं ना तो ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू 10 होती है, अर्थ के लिए तो बता दी गई है। मून पे जब हमने वेट फाइंड करना है ना, और मून पे ग्रेविटी की वैल्यू वो खुद ही क्वेश्चन में दे देता है, वो कितनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें एक शख्स का वज़न 80 किलोग्राम गिवन है, अर्थ पर पहले ई से मैंने लिख दिया ना, अर्थ पर वेट फाइंड करना है, और हमें पता है वेट का फार्मूला एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। इस तरह भी हम लिखते हैं ना, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के, यानी कि हमने ये वैल्यू लेनी है, वेट फाइंड करना है। अर्थ के लिए डब्ल्यू ई लिख दिया, अब एम कितना होगा 80, ये तो गिवन है, दोनों में 80 ही रहना है। अब जी की वैल्यू अर्थ पे ज़मीन पर जी की वैल्यू 10 होगी, ये इस वजह से यहाँ 10, और मून पे तो वो खुद दे रहा है 1.6, वही पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 800 न्यूटन। ये आ गया उस शख्स का ज़मीन पर वज़न न्यूटन फॉर्म में। अब हम उसका मून पर फाइंड करते हैं वेट, हमने मून पर फाइंड करना है, वही फार्मूला डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एम जी, वज़न तो वही है। अब जी की वैल्यू मून पे ग्रेविटी की वैल्यू वो खुद बता रहा है कि मून पर ऊपर जो वैल्यू है वो 1.6 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 128 न्यूटन आ जाएगा। देखिए मून पे उसी शख्स का जिसका असल वज़न जो है 80 किलोग्राम है, अर्थ पर तो वो 800 न्यूटन होगा, मून पर थोड़ा कम हो गया क्योंकि ज़्यादा कम है, 128 न्यूटन होगा। इसी तरह तो वो फ़नी लतीफ़ा भी बना हुआ है ना कि ज़मीन पे तो इस शख्स का वज़न इतना है, इसको मून पे भेज दो तो शायद कम हो जाए, ये बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स। 3.3 वट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ, वट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। पहली बात हमें ये क्वेश्चन में पता चल गई कि हमने फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है मैस, बल्कि आगे नेक्स्ट वो बताता है 800 kg कार है जिसका वज़न कितना है 800 kg, 800 किलोग्राम, यानी कि हम लिख लेंगे मैस कितना है 800 किलोग्राम है। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड। हमारे पास दोनों वेलोसिटीज़ आ गई, इनिशियल भी और फाइनल भी। वी आई 10 है और फिर वी एफ कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इन टाइम कितना है 10 सेकंड है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टाइम 10 सेकंड। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है, वही फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू एम ए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, वी एफ माइनस वी आई वाला, और टी भी गिवन है, इस फार्मूला से हम इजीली यहाँ से फोर्स फाइंड कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट मैंने इसको सोल्व भी किया है। एफ किसके इक्वल होता है एम ए, और ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वी एफ की वैल्यू 30 और वी आई की वैल्यू 10 है, और मैस 800 गिवन था, टाइम भी गिवन है 10, सारी वैल्यूज पुट की। 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20, ये इससे 0 0 से कैंसिल आउट, बाकी 2 रह गया, 800 मल्टीप्लाई 2, आंसर 1600 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। उस जो कार है हमारे पास जो 10 मीटर और 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसका जो वज़न है 80 किलोग्राम है, उसको मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी 1600 न्यूटन होगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 4, ये भी आसान सा ही न्यूमेरिकल है। फ्रेंड्स अगले जो हमारे पास 3.4 से आगे 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें सेम फार्मूला लगना है, तो इसमें ही आपने गौर से समझना है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, एक गन है जिसके अंदर से गोली निकलती है, उस गोली का वज़न, उसको फायर किया जाता है ना, चलाई जाती है बंदूक, तो उसमें से जो गोली निकलती है उसका वज़न वो बताते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 5 ग्राम है। अब यहाँ पे आगे वो गन का वेट भी बता रहे हैं, इस वजह से बुलेट को हम M1 रखेंगे। M1 कितना है 5 ग्राम है, और वेट हमारे पास हमेशा किलोग्राम में होता है, इसका यूनिट होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.005। ये डिवाइड आपने सिंपल कैलकुलेटर पे कर लेना है। वेट हमने किलोग्राम में कर दिया, किसका बुलेट का, विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट की वेलोसिटी है, गन की वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, बुलेट की वेलोसिटी है, तो इसको हम नाम दे देंगे V1 का।
V1 कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है 300 मीटर पर सेकंड है। अब इसके बाद ये कहा गया इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg। अब दूसरा मास, पहले बुलेट का मास था, अब इस गन का मास है, तो इसको हम M2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखें मास ऑफ गन, इसको मैं नाम दे देती हूँ M2। M2 की वैल्यू कितनी है 10 kg, ये kg में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाली ग्राम में थी, इस वजह से हमने kg में कन्वर्ट किया था। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब जब गोली बुलेट से गन से निकलती है ना, बुलेट निकलती है, तो गन बुलेट जो होती है गोली आगे की तरफ मूव करती है और गन पीछे की तरफ मूव करती है। तो जो उसकी रिकॉइल होगी ना, उसकी स्पीड जो गन की पीछे आने की, वो कितनी स्पीड होगी वो हमने फाइंड करनी है। और बुलेट की स्पीड को हमने V1 का नाम दिया था, तो गन की स्पीड को हम V2 का नाम दे देंगे, ये हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, 4 चीज़ें, M1 V1 M2 V2। तो हम इसमें वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ना, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वाला, वो वाला अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉ में कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है। अब इसमें इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो बुलेट थी वो उससे गन से बुलेट फायर्ड हुई है, उसके अंदर इनिशियल मोमेंटम तो उसका ज़ीरो है। जब वो फाइनल मोमेंटम ही उसका होगा ना, क्योंकि जब वो उसमें से गन में से बुलेट निकल गई थी, वो उसका फाइनल मोमेंट, पहले तो वो रेस्ट पे थी, उसका इनिशियल तो वो नहीं है, वो ज़ीरो होगा। तो M1 V1 प्लस M2 V2 किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। M1 की वैल्यू जो हमने किलोग्राम में चेंज की थी, V1 की वैल्यू गिवन थी वो पुट की, M2 गन का मैस 10, ये हमारे पास 10 kg था, V2 जो गन की स्पीड थी वो हमने फाइंड करनी थी, इसको एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1.5 और यहाँ 10 V2 इसी तरह आ जाएगा। क्योंकि हमें V2 की वैल्यू स्पीड चाहिए ना गन की, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस है, 0 में से माइनस होगी, तो यही आंसर आना है ना। और V2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये -7 इसी तरह, और 0.15, और वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस इसके साथ क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है, ये किसकी स्पीड है, ये गन की स्पीड है। जब बंदूक में से गोली निकली तो गोली आगे की तरफ गई और बंदूक पीछे की तरफ मूव करती है, इस वजह से दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, और इस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5 के बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड एन एस्ट्रोनट। अब एस्ट्रोनट क्या होते हैं, जो खिलाबाज होते हैं उनको कहते हैं, जो खिला में जाते हैं उनकी बात हो रही है। एक एस्ट्रोनट है जिसका वेट कितना है 70 kg है। इसके बाद नेक्स्ट वेट एक और चीज़ भी है, व्रेंच। व्रेंच क्या है, एक वह हथियार सा होता है, पेच वगैरह कसने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका मैस भी है। तो इस खिलाबाज के वज़न को हम रखेंगे M1 और इसको M2 रखेंगे। M1 की वैल्यू हमारे पास 700 हो गई। थ्रोज, ही थ्रोज अ व्रेंच, वो ऊपर से व्रेंच को थ्रो करता है जिसका मैस कितना है 300। M2 कितना होगा 300 ग्राम है, इसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। एट अ स्पीड ऑफ, और वो व्रेंच जिस स्पीड से गिरता है ना, वो थ्रो करता है नीचे की तरफ, जो गिरता है जिस स्पीड से, वो स्पीड इतनी है। अब ये स्पीड एस्ट्रोनट की नहीं है, उस व्रेंच की है जिसका मैस M2 है, तो इस वजह से ये स्पीड भी क्या होगी V2 होगी। यही डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, इसको भी साथ साथ देखते हैं। M1 एस्ट्रोनट का खिलाबाज का वेट था 70 kg। M2 क्या था, वो व्रेंच जो ऊपर से वो खिलाबाज थ्रो करता है उसका वेट था, ये ग्राम में था, किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया तो 0.3 किलोग्राम आ गया। और जिस स्पीड से वो नीचे गिरता है वो स्पीड व्रेंच की स्पीड है, इस वजह से वो V2 है, और वो कितनी है 3.5 मीटर पर सेकंड है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनट एज ही रिकॉइल अवे फ्राम द व्रेंच। वे हमने वो स्पीड फाइंड करनी है कि वो जो खिलाबाज है वो व्रेंच को नीचे फेंकता है, और जिस स्पीड से वो नीचे आता है, दोनों के दरमियान स्पीड होती है ना, वो स्पीड, यानी कि यहाँ ए पार्ट के अंदर हमने स्पीड फाइंड करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनट इन 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में वो एस्ट्रोनट खिलाबाज कितना डिस्टेंस कवर करता है, हमने वो भी फाइंड करना है। V और S दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब इस एस्ट्रोनट के मैस को हमने M1 रखा था, तो इसकी स्पीड को हम V1 रखेंगे, यानी कि हमने V1 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमने V1 फाइंड करना है एस्ट्रोनट का, हमने स्पीड फाइंड करनी है, क्योंकि व्रेंच की स्पीड तो क्वेश्चन में दे रहा है, तो वही फार्मूला हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। इनिशियल क्योंकि पहले तो कंडीशन रेस्ट पे थी, उसके बाद वो उसको व्रेंच को ऊपर से जो एस्ट्रोनट था खिलाबाज था वो थ्रो करता है, तो इनिशियल मोमेंटम तो उसका 0 होगा। अब M1 70 है, V1 हमने फाइंड करना है, M2 ये हमारे पास 0.3,
और V2 की वैल्यू 3.5 थी। इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1.05 आएगा, दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 70 V1 हमने कैलकुलेट करना है। तो ये 70 इसके साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप जब डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ये साथ मैंने लिखा भी था -0.015। अब क्योंकि बुक में आंसर इस फॉर्म में है तो हमने डेसिमल को मूव करवाना है। डेसिमल फर्स्ट डिजिट प्लेस के बाद होता है ना, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक जब इसको मूव करवाना है ना, दरमियान में 2 नंबर्स आए और जब आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जाते हैं ना तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि माइनस इस साइड से हम इधर गए, अगर हम इधर से हों तो फिर पावर प्लस करते हैं। अब यहाँ से यहाँ 2 डिजिट्स तो 10 पावर 2 माइनस क्यों आया, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे गए हैं इस वजह से। तो साथ वेलोसिटी थी, इसका यूनिट लगा देंगे। अब सेकेंड पार्ट ये था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है खलाबाज, वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमने ये यूज़ करना है, S = VT। अब हमने V स्पीड कौन सी यूज़ करनी है, जो हमने यहाँ पे ये वाली फाइंड की है ना फ्रेंच की स्पीड, वही वाली हमने यूज़ करनी है। सॉरी, एस्ट्रोनॉट की स्पीड ही हमने फाइंड की है, फ्रेंच की नहीं, फ्रेंच की तो गिवन थी। ये वाली डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट, इसी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने स्पीड भी इसी की यूज़ करनी है। ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एस्ट्रोनॉट और फ्रेंच दोनों के दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। आपने आगे प्लस वाला साइन यूज़ करना है एस फाइंड करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम 30 मिनट को सेकंड में करेंगे। हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दें 1800 सेकंड होंगे। फार्मूला S = VT। V की जो वैल्यू निकाली थी माइनस साइन इग्नोर करके आपने पुट करनी है। उसकी रीज़न बताई है मैंने आपको, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से साइन था। यहाँ पर डिस्टेंस में हम उसको पॉजिटिव लेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम की वैल्यू 1800 तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों को 27 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इस वजह से यहाँ पे इसके साथ मीटर लगा देंगे। बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। अब इसमें एक आ गया है 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम बोगी ऑफ अ गुड ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी। अब एक ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं ना, उसके जो बॉक्स होते हैं उसको बोगी कहते हैं। ट्रेन की एक बोगी है जिसका वजन दिया गया है 6.5 × 10⁻³ यानी कि M1। आगे वेट सेकंड बोगी का भी एक और बोगी है, उसका वेट भी आ रहा है, इस वजह से हम इसको M1 का नाम देंगे। और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी V1 कहलाएगी। M1 V1 आ गया यहाँ से। अनदर बोगी, एक और बोगी है, एक और डिब्बा है ट्रेन का, उसका जो मैस है वो 9.2 × 10⁻³ किलोग्राम है। मूविंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी V2, क्योंकि सेकंड जो बोगी है, सेकंड जो डिब्बा है उसका मैस इतना और उसकी वेलोसिटी ये दी गई है क्वेश्चन के अंदर। कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो पहली बोगी है ये सेकंड बोगी के साथ कोलाइड कर जाती है। दोनों जो डिब्बे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट, और एक साथ चलने लग जाते हैं, यानी कि आपस में वो कोलाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि जब दोनों कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे के साथ कपल यानी कि अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, तो इनकी जो कॉमन वेलोसिटी जब वो आपस में जुड़ जाएंगे, एक साथ होंगे, तो फिर उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर उनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है, वो कॉमन वेलोसिटी होगी। तो पहले बोगी का जो मैस होगा M1 वो लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी V1 लिख लेंगे, 0.8 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। इसके बाद जो अनदर बोगी, सेकंड जो बॉक्स है, डिब्बा है ट्रेन का, उसका मैस है M2, उसको लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर उसकी वेलोसिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या होगा, M1 V1 और M2 V2। आफ्टर कोलिजन में बात समझने वाली है स्टूडेंट्स, क्या होगा कि जब वो आपस में कोलाइड होंगे ना तो वो खुद क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ V को कॉमन रखा, सेम रखा दोनों में। मैस तो चेंज ही है ना दोनों बोगीज का, लेकिन वेलोसिटी वो कहता है कि कपल हो जाती है, मिक्स होती है और कॉमन सेम वेलोसिटी हो जाती है। इस वजह से M1 V और M2 V हम लिखेंगे, और ये V ही तो हमने फाइंड करना है। यहाँ से हम M1 M2 कॉमन ले लेंगे, V साथ आ जाएगा। M1 की मैंने वैल्यू पुट की, V1 की वैल्यू पुट की, जो गिवन है M2 V2 ये गिवन थे, पुट किए। यहाँ से V कॉमन ले लिया, अंदर M1 प्लस M2 रह गया। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 5200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 11040।
अब यहाँ पे इन दोनों मैसेज को वैल्यूज़ पुट करके ऐड करेंगे, 15,700 आ जाएगा, 15,700। वी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ से हम वी जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आता है 16,240। ये सारा आपने काम कैलकुलेटर पे करना है। वी निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर और सारी ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.03, क्योंकि वेलोसिटी है और हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। अ साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट है जिसका वेट कितना है, 50 kg है। राइड अ बाईसाइकिल ऑफ मैस, उस साइक्लिस्ट का जो साइकिल को चला रहा है उसका अपना वजन 55 किलोग्राम है और जिस साइकिल को वो चला रहा है उसका वजन 5 किलोग्राम है। अब दो मैसेज आ गए, साइक्लिस्ट और बाईसाइकिल का, तो इसको हम M1 और इसको M2 का नाम देंगे। इस तरह से ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से शुरू करता है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, फिर उस पर 90 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स के लिए। अब यही डाटा स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। M1 साइक्लिस्ट का वेट और बाईसाइकिल का वेट 5 kg था। अब टोटल दोनों का मैस कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, टोटल कितना हो गया, 60 kg हो गया। अब उस पर इसके बाद वो ये कहता है कि जो पहले वो रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी उसने क्वेश्चन के अंदर बता दी कि रेस्ट पे है ना, तो वो यानी कि 0 है। फिर उस पर फोर्स कितनी लगाई गई, 90 न्यूटन की फोर्स लगाई गई और टाइम कितना लगाया गया, 8 सेकेंड। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड, वो इसी स्पीड को इसी स्पीड से मूव करता है। उस पर जब 90 न्यूटन की फोर्स लगती है, जो टाइम है वो अगेन 8 सेकेंड ही रहता है। इस वजह से मैंने पहले वाले टाइम को T1 8 लिखा और दूसरे टाइम T2 को भी 8 लिखा। अब ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट। टोटल डिस्टेंस S हमने फाइंड करना है, जो कि कैसे निकालेंगे हम, S1 प्लस S2, दोनों मैसेज के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ से अगेन मैं बताती हूँ, दोनों मैसेज थे। देखें, पहला मैस साइक्लिस्ट का, ये बाईसाइकिल का वजन था, दोनों को ऐड किया, टोटल मैस 60 kg आ गया। इसके बाद वो कहता है कि वो पहले रेस्ट पे था, वो रेस्ट से शुरू करता है ना साइकिल चलानी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। VF हमें फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी रीज़न मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ कैसे। फोर्स अप्लाई की 90 न्यूटन की, टाइम 8 सेकंड उस पर लगा। फिर अगेन जब वो अपनी इसी मोशन को कंटिन्यू रखता है, इसी तरह स्पीड जारी रखता है, अगेन उस पर टाइम दोबारा 88 सेकंड ही लगता है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है S1 प्लस S2। अब स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला काम कि हमने डिस्टेंस जब फाइंड करना है ना, मैं पहले ये वाली चीज़ दिखाती हूँ, S1 फाइंड करना है, तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस 1/2 AT² से फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है, किसकी वैल्यू नहीं है, ए की नहीं है। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए ए फाइंड करना। तो ए हम फाइंड करेंगे किस फार्मूला से, F = ma होता है, फोर्स 90 न्यूटन और वेट, अब यहाँ इसीलिए तो हमने दोनों मैसेज को ऐड किया था, तो वो 60 आया था ना, M1 प्लस M2 पुट करके। ए फाइंड करेंगे, 90/60, 0 0 से कैंसिल आउट कर दें, 9/6 को कटिंग कर लें पहले, तो 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3/2 डिवाइड करें 1.5, या आप सिर्फ कैलकुलेटर पे 9/6 को भी डिवाइड कर दें तो आंसर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन आ गया है तो हम डिस्टेंस S1 भी फाइंड कर सकते हैं। VI हमारे पास 0, टाइम T था 1/2, A हमने फाइंड किया 1.5 और T का यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर लें, इसकी 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32 बच गया। 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस S1 कितना आ गया, 48 मीटर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, S2, तो उसकी जो फाइनल डिस्टेंस है, अनदर कॉन्टीन्यूस, यानी कि वो जब इसी तरह इसी मोशन को जारी रखता है, साइकिल चलाता रहता है, फिर टाइम 8 सेकंड तक ही वो आगे मूव करता है, तो फाइनल बेसिकली डिस्टेंस उसका, इसके लिए VF यूज़ करेंगे हम। अब इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन थी, VF नहीं है, तो हम VF कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, VF = VI प्लस AT। VI तो 0 है, एक्सेलरेशन हमने 1.5 फाइंड किया था, पुट करेंगे, T टाइम 8 था, 12 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ इसकी वैल्यू 12 और टाइम 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, एक 48 और दूसरा 96 आया था, तो आंसर 144 मीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ये भी आसान ही न्यूमेरिकल है, इसमें इम्पल्स हमने फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल के अंदर ये कहा गया है, अ बॉल ऑफ मैस, एक बॉल है जिसका वज़न कितना है 0.5 किलोग्राम, इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, जिसको ऊपर से ज़मीन पर थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, कितनी हाइट से, 1.8 मीटर की हाइट से।
द बॉल रीबाउंड, रीबाउंड का क्या मतलब होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बॉल को फर्श पर मारते हैं तो वो जो बॉल बॉल होती है वो फर्श पर लगने के बाद ऊपर उठती है, फिर लगती है, फिर ऊपर उठती है, फिर ज़मीन पे आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है। इसको रीबाउंड कहते हैं कि ज़मीन पर लगना और फिर ऊपर की तरफ उठना, ज़मीन पर बॉल का लगना और फिर ऊपर की तरफ आना, ये उसका रीबाउंड कहलाता है। द बॉल रीबाउंड स्टेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, पहले उसकी हाइट 1.8 मीटर थी। पहले जब वो ज़मीन पर लगी तो वो उसकी जो हाइट थी वो 1 जब वो नीचे लगकर फिर ऊपर आती है, आहिस्ता आहिस्ता हाइट कम होती जाती है और वो एक टाइम आता है कि बिल्कुल नीचे रेस्ट पे आ जाती है। तो फिर उसकी हाइट कितनी हो गई, 0.8 मीटर हुई, इसलिए हम H1 H2 और मैसेज M1 M2 का नाम देंगे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, एक तो हमने इसके अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसमें इम्पल्स फाइंड करना है टू द बॉल बाय द फ्लोर, कि जो बॉल है वो फ्लोर पर जब रेस्ट पे आ जाती है तो वो उसमें इम्पल्स उसका क्या होगा, उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, बेसिकली जो हमारे पास मैस और वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसका प्रोडक्ट होता है इम्पल्स, ये हमने फाइंड करना और साथ हमें डायरेक्शन बतानी है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड, ये भी साथ बताएंगे। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। सबसे पहले M1 कितना है, 0.4 kg है, हाइट H1 कितनी है, 1.8 है, फिर जो हाइट पहले रिबाउंड के बाद हुई वो कितनी हो गई, 0.8 कम हो गई, H2 का नाम दे देंगे। और ग्रेविटी है ना, ज़मीन पर बॉल लग रही है, ग्रेविटी की बात हो रही है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब इम्पल्स फाइंड करने और फिर इम्पल्स की डायरेक्शन भी बतानी है। इम्पल्स का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं हम। देखिए इम्पल्स को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और ये डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, एम डेल्टा वी के इक्वल होता है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स और इम्पल्स, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इसको हम अगर इम्पल्स को देखें ना, यहाँ फार्मूला भी मैं आपको बताऊँ, ये इसी फार्मूला से हम ड्राइव करते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए हमारे पास क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये जो टी है इसको अगर इस साइड पे ले आए, एफ मल्टीप्लाई टी, बाकी एम रह जाएगा, और ये जो वेलोसिटी में चेंज है इसको डेल्टा वी का नाम दे, तो एफ मल्टीप्लाई टी को हम आई से डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा पी कह देते हैं, तो ये इक्वल होता है एम डेल्टा वी के। ये इसी फार्मूला से ही बेसिकली ड्राइव हो रही होती है। इम्पल्स हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ फार्मूला हमने क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट वी फाइंड वेलोसिटीज, हमें ये वाली वेलोसिटीज चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए, वी एफ वी आई की वैल्यू चाहिए, ये फाइंड करेंगे तब हम इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इम्पल्स क्या है, स्टार्ट में मैंने फार्मूला भी लिखा है, एम इंटू डेल्टा वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज हमें चाहिए इम्पल्स के लिए। मैस तो हमें दिया गया है, मैस कितना है, 0.4 kg है, तो इसके लिए हमें वेलोसिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। वेलोसिटी व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, जब बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये जो है ना न्यूमेरिकल, ये डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है, मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा मैंने उस तरीके से किया है स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ना हम यहाँ पे पहले वी एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2AS होती है, लेकिन यहाँ ग्रेविटी की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो हम 2GH1 की बात करेंगे और वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर लिख लेंगे। वेलोसिटी व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, जब बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट कर रही होती है उस वक्त फाइनल वेलोसिटी उसकी हमने फाइंड करनी है। उससे पहले तो वो रेस्ट पर थी ना, हिट ग्राउंड पर हिट करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, 2G की वैल्यू ग्रेविटी पर 10 होती है, H1 हमारे पास हाइट 1.8 थी और वी एफ का आंसर आ जाएगा हमारे पास 36। और यहाँ वी एफ का स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स अंडर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वी आई की वैल्यू रह गई। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं वेलोसिटी आफ्टर रीबाउंडिंग। पहले क्या थी कि जब ऊपर से बॉल ग्राउंड पर लगती है, पहले रेस्ट पर होती है, हम उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं, वो ग्राउंड पर लगती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, फिर लगती है, फिर रीबाउंड इस तरह कर रही होती है। अब हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 2GH2, अब सेकंड हाइट यूज़ करेंगे हम, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, जी की वैल्यू वही रहनी है, H2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। जब वो रीबाउंड करती है ना, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने ये वाली हाइट यहाँ पे क्यों यूज़ की, क्योंकि पहले तो हाइट ज़्यादा थी, जब बॉल रीबाउंड की उसने ज़मीन पर लगकर ऊपर आई, फिर ज़मीन पर लगकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट कम होती जाती है, तभी तो वो रेस्ट में आ जाती है, ज़मीन पर बिल्कुल रेस्ट प्लेन हो के मतलब एक जगह पे रुक जाती है। तो अब हम हाइट कम वाली यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे H2 की वैल्यू 0.8, अब वी एफ 0 होगी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमने इनिशियल फाइंड करनी है, रीबाउंड है ना, उसने उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी है, 0 होनी है, माइनस वी आई स्केयर, तो स्केयर रूट, ये स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे, वी आई की वैल्यू -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बस दोनों वेलोसिटीज आ चुकी हैं वी एफ और वी आई की। फार्मूला इम्पल्स का फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं डेल्टा पी एम डेल्टा वी, एम की वैल्यू 0.4 मैस गिवन था, और डेल्टा वी क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ की वैल्यू 6 आई थी और वी आई की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
यहाँ +4 कैसे आया है, माइनस, और वी आई की वैल्यू -4 थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 + 4 10, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। 10 × 0.4 तो न्यूटन सेकंड, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। पॉजिटिव इम्पल्स हमारे पास डायरेक्शन इस वजह से भी अपवर्ड है, और दूसरा ये है कि जब बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली अपवर्ड ही कंसिडर की जाती है। फ्लोर पे उस बॉल की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, क्योंकि बॉल ने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ज़मीन पर लगना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो वो उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसका न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ये है 3.9। आसान ही न्यूमेरिकल है, इसमें भी हमने वही बिफोर कुलेजन आफ्टर कुलेजन वाली बात है, तो वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे देखें, स्टेटमेंट को समझते हैं। 2 balls ऑफ मैसेज, 2 balls हैं जिनके मैसेज M1 और M2, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में साथ साथ देखें M1 0.2 और M2 कितना है, ये किलोग्राम। अच्छा, पहले बाद में इनकी वेलोसिटीज़ भी हैं। M2 देखें 0.4 किलोग्राम, मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी। अब पहले की वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली का वर्ड है ना, मतलब 0.2 ग्राम वाले की वेलोसिटी 20 है तो V1 20 होगा, और दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी, V2 5 मीटर पर सेकंड होगा। आफ्टर कुलेजन, बिफोर कुलेजन, अब आफ्टर कुलेजन, जब ये दोनों बॉल्स हैं आपस में कोलाइड करते हैं, ये बॉल है ना M1, इसकी वेलोसिटी है, इसका मैस M2, इसका मैस M1, इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2, जब ये आपस में इस तरह टकराते हैं, कोलाइड का मतलब टकराना आपस में, फिर क्या होता है कि इसका मैस जो होगा हमारे पास आफ्टर कोलिजन क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg, ये जो पहले वाला था ना M1 V1 की बात हो रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम V1 प्राइम का नाम दे देंगे। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 0.4, ये जो सेकंड वाला होगा ना V2 प्राइम, सेकंड वाले की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो कितनी होगी, ये हमने बेसिकली फाइंड करनी है। पहले वाले की तो बता दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो देखें मैंने यहाँ पे इसी तरह लिखा है V1 प्राइम 6 मीटर पर सेकंड, और V2 प्राइम सेकंड वाले की हमने फाइंड करनी है जिसका वजन 0.4 kg था उस बॉल की। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2। जब वो आपस में टकराएंगे तो उनके मैसेज तो वही देंगे, लेकिन वेलोसिटीज में चेंज रहेगा। इसको V1 प्राइम और इसको V2 प्राइम का नाम दे दिया। अब सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ से हमने इनको पुट करते हुए V2 प्राइम सेकंड जो बॉल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड कर लेनी है। M1 0.2 था, V1 20, M2 0.4 और V2 हमारे पास इसकी वैल्यू 5 है, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक में, अच्छा अगर हम +5 से करें ना तो इस न्यूमेरिकल का आंसर रोंग आता है, तो थोड़ी सा यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को चेंज करना होगा, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा बुक वाला। V2 आपने -5 कर लेना है, तब आपका बुक वाला एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने पहले +5 से किया था तो आंसर नहीं आ रहा था, फिर मैंने यहाँ -5 इस वेलोसिटी को किया तो फिर मेरा एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ गया। अब यहाँ पे M1 0.2, V1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी 6, और V2 प्राइम ये हमने फाइंड करना था, इसको एज इट इज़ M2 0.4 ये वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4, इन दोनों को प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 और ये वैल्यू एज इट इज़ 4 - 2 करें, बाकी यहाँ पे 2 बचेगा। अगर प्लस वाला करेंगे ना फिर यहाँ 6 आएगा, जिससे आंसर रोंग आएगा, और ये वाली वैल्यू इसी तरह। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू प्लस है, इस साइड पे ले आए क्योंकि V2 प्राइम हमने फाइंड करना है, तो 2 में से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.8, और साथ V2 प्राइम वाली वैल्यू इसी तरह, क्योंकि V2 प्राइम हमने फाइंड करना है, इसको यहाँ से निकालेंगे 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये वेलोसिटी किसकी है, सेकेंड बॉल की, जिसका मैस कितना था 0.4 kg था आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी थी, ये हमने फाइंड करनी थी। अगर स्टूडेंट्स पेपर में न्यूमेरिकल -5 के साथ आता है तो फिर आप ऐसा ही करेंगे, अगर आपको +5 के साथ देते हैं तो आप +5 से भी कर देते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, उसके मार्क्स सबको मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि एग्जैक्ट आंसर इस वैल्यू से आता है, तो फिर आप उसको चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं।